नमस्ते। लेट अस नो अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि ये लिम्फ क्या है। व्हाट इज़ लिम्फ? सो लिम्फ इज़ ए कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड है। इट कंटेन्स, ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स, सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट्स, वाटर एंड WBC, वाइट ब्लड सेल्स। देन थर्ड पॉइंट, लिम्फ में क्या नहीं है? लिम्फ डज नॉट कंटेन RBC, रेड ब्लड सेल, इसलिए ये क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? व्हाट आर द पार्ट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल्स। ये वेसल्स कैसा है? कंप्लीटली वेन्स एंड कैपिलरीज जैसा है ब्लड वेसल्स। तो सेम लिम्फ वेसल्स भी वैसा ही है। एंड lymph nodes. Okay, human body produces about 2 liters of lymph every day. The heart, lungs, intestine, liver and skin contains lymphatic tissues. See, this is the main circulatory system, and lymphatic system is also a circulatory system. Okay, so as we know how the blood circulates in our body, similarly the lymphatic system or the lymph, how it, as you have understood what is lymph is a colorless liquid, and this flows, how it flows. See, as it's a heart, from heart the artery is connected and blood flows from the heart in a great pressure. Yes, when it moves into a great pressure, the arteries divides into capillaries. It divides into capillaries because for artery alone it's not possible. For artery alone it is not possible to circulate the blood, pure blood, into the whole system. So artery divides into arterioles and capillaries. Okay, as you have seen capillaries. So capillaries, what is there? Capillaries contains very small holes or the pores in it. Whether you can notice here is that the pores is present in the capillaries, and from these capillaries what happens? The blood flows more in a with pressure, and with this pressure what happens? From these pores some fluid is ooze out. Okay, some fluid ooze out except RBC. सी देखो, यहाँ से कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज का पोर्स है, और पोर्स से क्या हो गया? वो सारा फ्लूइड कुछ ना कुछ लीक हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि लीक आउट। सो ब्लड आया, ब्लड आने के साथ साथ जब भी वो कैपिलरीज से पास हुआ तब कैपिलरीज में पोर्स है, और उस वजह से क्या हुआ हो गया? एक्सेप्ट RBC, RBC नहीं जा पाया क्योंकि RBC का साइज़ बड़ा है, इसलिए RBC रुक गया, एंड सारे अदर प्रोटीन, फैट्स, वट एवर WBC, वो सब क्या हो गया? वो निकल गया। ऐसे टिश्यूज़ के बीच में ये सब क्या आ गया? सारा फ्लूइड्स। ओके, तो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड टिश्यूज़ के बीच में है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। और अभी देखो, अगर कैपिलरी, अगर ब्लड सिस्टम में या तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अगर टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे रह गया तो क्या हो सकता है? देयर मे बी सम डिजीज़, इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है। येस और नो? सो दैट इज़ वाई ये जो सारा यहाँ पे टिश्यूज़ है, फ्लूइड है, ये सब फ्लूइड्स को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लूइड अगर रह जाएगा तो हो सकता है कोई भी ऑर्गन में फुल, मतलब वो ऑर्गन सोलन हो सकता है, फूल सकता है, तो फूल जाएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यानी सो व्हाट विल हैपन? It may create some elephantiasis like disease it may cause. So अभी देखो, ये जो tissue fluids है, it is also important for our body because it contains protein, fats, minerals, many things, salts and all, it is present. So it is very much important for our body also. तो इसलिए क्या हुआ? ये सारा tissue fluid को क्या किया? एक channel के थ्रू, means through the lymph vessel, अभी आया lymph vessel के साथ क्या हो जाता है? ये लिम्फ वेसल के थ्रू इट इज़ क्लियर्ड अप,
ये सारा यहाँ पे lymph vessel क्लीन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा through lymph vessel it will, and this lymph vessel ultimately connect with the vein which again circulate into the system. So this is called the lymphatic system. Okay.